हे गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम नेहा कपलिश और हम कर रहे हैं बैरन की 3500 की वर्ड लिस्ट, जिसमें हम कुछ वर्ड्स लेते हैं, कम वर्ड्स लेते हैं और हम उनको करते हैं। वी ट्राई टू लर्न देयर मीनिंग्स एंड वी ट्राई टू फॉर्म देम इनटू सेंटेंसेस। फर्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है असम्पशन। इट मीन्स ये एक नाउन फॉर्म है। इसका मतलब जब हम कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, राइट। जब हम कुछ अज्यूम करते हैं, यानी कि हम वो चीज़ सोच रहे हैं कि हाँ ये ऐसा होगा, तो उसका मतलब हम वो अजम्पशन कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं, राइट। वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। तो इसका सेंटेंस देखते हैं। द यंग प्रिंसेस मेड द फुलेस्ट अजम्पशन दैट द रीजेंट वुड नॉट ऑब्जेक्ट टू हर अजम्पशन ऑफ पावर। तो अब इसको इस मीनिंग में भी लिया जा सकता है कि टेकिंग पोजेशन ऑफ, कब्जा करना, हासिल करना, टेकिंग ओवर, उसको भी अजम्पशन कहते हैं। कि जैसे अजम्पशन ऑफ पावर, जब एक जो प्रिंस है, जब वो राजा बनता है, तो वो क्या करता है कि उसने अजम्पशन कर ली पावर की। ही हैज़ टेकन अजम्पशन ऑफ पावर। ठीक है। तो अब इसका जो वर्ब फॉर्म, अज्यूम, यानी कि आप अज्यूम करेंगे तो मतलब क्या है, वो वर्ब फॉर्म है, वो क्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं अश्योरेंस। इट्स अ नाउन फॉर्म। इसका मतलब प्रॉमिस करना या प्लेज करना कोई भी चीज़। ठीक है। मान लीजिए कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं, आप अपने अश्योरेंस दे रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है, आप घबराओ मत, ऐसा ही होगा, ऐसा ही है। तो इसका मतलब क्या है कि आप अश्योरेंस दे रहे हैं सामने वाले को, प्रॉमिस कर रहे हैं एक तरह का। ठीक है। आप बता रहे हैं कि पक्के तौर पे ऐसा ही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी अश्योरेंस कहते हैं। ठीक है। अगर मैं अपने बातों में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब आई हैव अश्योरेंस इन माई सेल्फ। ठीक है। वेन Guthrie gave Guinness his assurance that rehearsals were going well, he spoke with such assurance that Guinness felt relieved. ठीक है। मतलब वो इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि गिनेस फेल्ट रिलीव्ड। अश्योर करना वर्ब फॉर्म हो जाएगा। आप अश्योर कर रहे हैं किसी को, मतलब आप किसी को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं किसी बात का कि हाँ ये ऐसा ही है। एस्टेरॉयड, इट्स अ नाउन फॉर्म। इसका मतलब स्मॉल प्लैनेट, जो आपने पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी में कि एस्टेरॉयड क्या होते हैं। वो एक छोटे प्लैनेट की तरह ही होते हैं, राइट। वो स्मॉल साइज के होते हैं लेकिन, ओके। एंड asteroids have become commonplace to the readers of interstellar travel stories in science fiction magazines. मतलब जो एस्टेरॉइड्स हैं उनका साइंस फिक्शन मैगजीन में बहुत यूज़ होता है कि ऐसी कहानियाँ बनती है कि एस्टेरॉइड्स में भी कोई ना कोई किस्म के प्राणी रहते हैं, एलियंस रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एस्टिग्मैटिज्म। ये एक नाउन फॉर्म है। इसका मतलब है आई डिफेक्ट। ठीक है। कोई भी एक आई डिफेक्ट होता है जो आपको प्रॉपर फोकस नहीं करने देता, धुंधला दिखाता है आई में, तो आंखों में। तो इसका मतलब क्या है कि उस बीमारी का नाम क्या है, एस्टिग्मैटिज्म। एज सून एज, और ये बूढ़े लोगों को होता है। ठीक है। ज़्यादातर बूढ़े लोगों में ये बीमारी हो जाती है। एज सून एज हिज पेरेंट्स डिस्कवर्ड दैट द बॉय सफर्ड फ्रॉम एस्टिग्मैटिज्म, दे टुक हिम टू द ऑप्टिमेट्रिस्ट फॉर करेक्टिव क्लासेस। ये छोटे बच्चों में भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर बूढ़ों में पाया जाता है। एस्ट्रल, इट्स एन एडजेक्टिव। इट मीन्स रिलेटिंग टू द स्टार्स। ठीक है। एस्ट मीन्स स्टार। एस्टेरॉइड भी आपने देख लिया, राइट। एस्ट्रल भी रिलेटिंग टू द स्टार्स। शी वॉज अमेज्ड एट द नंबर ऑफ एस्ट्रल बॉडीज द न्यू टेलीस्कोप रिवील्ड। मतलब स्टार बॉडीज जो होती हैं, राइट, स्टार रिलेटेड बॉडीज जो होती हैं, वो देख के वो आश्चर्यचकित रह गई। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे अपना ये सेशन ख़त्म करते हैं। यहाँ पे हमारे ये कुछ वर्ड्स ख़त्म हुए हैं, ये थोड़े हार्ड वर्ड्स थे इसलिए हमने कम लिए। एंड रिवाइज करें, पढ़ें एंड नोट भी करते रहें। थैंक यू वेरी मच।